हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको assertion दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है। assertion स्टेटमेंट है Fe3O4 is ferrimagnetic at room temperature but becomes paramagnetic at 850 Kelvin. Reason statement कहता है that the magnetic moment in Fe3O4 are aligned equally in parallel and anti-parallel directions which on heating randomize. इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, तो आपको फर्स्ट मार्क करना है। दूसरा है इफ बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, तो आपको सेकंड मार्क करना है। थर्ड है इफ assertion इज ट्रू स्टेटमेंट बट रीजन इज फॉल्स, तो थर्ड ऑप्शन मार्क करेंगे। फोर्थ है इफ बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स स्टेटमेंट्स, तो हम फोर्थ मार्क करेंगे। तो अगर हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, हम यहाँ पे समझने वाले हैं मैग्नेटिज्म इन Fe3O4। अगर हम Fe3O4 की बात करें तो सबसे पहली बात ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, मतलब यहाँ पे आयरन Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है और Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है Fe3O4 की अगर हम बात करें तो ये फेरी मैग्नेटिक होता है नेचर में। फेरी मैग्नेटिक का मतलब क्या है, इसमें आपके जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं वो अनइक्वली अरेंज्ड होते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल डायरेक्शंस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है अनइक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स in opposite directions, or you can say in parallel and anti-parallel directions। ठीक है, तो ये आपका फेरी मैग्नेटिज्म होता है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पे सपोज अगर ये 4 हैं ऊपर की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आपके पास 5 है नीचे की डायरेक्शन में, फिर आपके पास 4 है ऊपर की डायरेक्शन में और 5 है नीचे की डायरेक्शन में। तो ये आपका फेरी मैग्नेटिज्म एक्सप्लेन कर रहा है। अनइक्वल नंबर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं पैरेलल एंटी पैरेलल डायरेक्शंस में, ऑपोजिट डायरेक्शंस में। ठीक है, अब क्या होता है जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या हो जाता है रैंडमाइजेशन हो जाता है। रैंडमाइजेशन हो जाता है का क्या मतलब है कि स्पिन्स जो है रैंडमली अरेंज हो जाती है, जैसे कुछ इधर कुछ इधर कुछ ऐसे, इस तरीके से रैंडम अरेंजमेंट हो जाता है। और ये कब होता है जब आपका सब्सटेंस क्या बन जाए, पैरामैग्नेटिक बन जाए। तो अब अगर हम अपनी असर्शन वाली स्टेटमेंट को पढ़ें तो वो क्या है, Fe3O4 एक फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस है रूम टेम्परेचर पे, बिल्कुल सही बात है। एंड जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे यानी कि 850 केल्विन हमने टेम्परेचर कर दिया तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसमें रैंडमाइजेशन ऑफ स्पिन हो जाएगी। तो पहला वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू है। रीजन कहता है द मैग्नेटिक मोमेंट इन Fe3O4 आर अलाइंड इक्वली in parallel and anti-parallel directions while which on heating randomize। यहीं पे ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई क्योंकि इक्वली अरेंज नहीं होते पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शंस में, अनइक्वली अरेंज्ड होते हैं, जबकि हीटिंग पे रैंडमाइज तो होंगे। तो असर्शन स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, रीजन हमारा फॉल्स है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। if assertion is true statement but reason is false, right? तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो है ऑप्शन 3। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 है। होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।